मती बेलपत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल देना और वो जल, जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध पड़ रहा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा जल जरूर चढ़ा के आना, शिव को नमन कर आना। ये मौका नहीं मिलता, चढ़ाओ। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3 बोलते जाओ पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीज मिलती है। सत्तू, कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना, आज सत्तू है, आज हम पूजन करेंगे सत्तू की, आज तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है, तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं कौन खाएगा, काय तो ला रहे हो, सत्तू का क्या काम है? परशु महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो, इन तीनों को भींग रहे थे, उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ होगा। अब उसको बैसाख के महीने में पियो बेल, मतलब समझ गए? बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल। पियो। शरीर बेकार नहीं है, शरीर बेकार नहीं हो सकता। अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। चलो जाओ गरुड़ पुराण में, मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी, पहले सुन लो, और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन, 47 डेज, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन। 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी करती, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, वो सीधे बेतरणी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में, कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है, जो बोलते जाओ जल्दी, गेहूं,
चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, अब ये बेतरनी करने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है, तो उसको बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट। किस किस क्या बनता है सत्तू? मैंने भी तो ये पूछा किस किस क्या बनता है। अभी थोड़ी ना कभी बन गया, ऐसा में बनता तो होगा। पहले गांव के लोग तीरथ करने जाते थे, गांव का लोग तीरथ करने जाता था, कोई सामान नहीं लिया, सत्तू बांधी पोटली में धरा यूं और पानी में घोलिया और नमक डालिया या शक्कर या गुड़ घोल के और पी के वही चले। आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है, थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है और गिलास में घोल कर पूरी सेना को पिलवाकर फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध में साधारण नहीं है। सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण, तुम्हें काम करना है, अभी जब खरीदो तो कागज पे रखते सत्तू का एक कण गिनना है, 2 3 बारीक बारीक गिन के देना जरा। तो तुम्हारा कह रहा है गिनने में, भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंधी थी, तो हमने भी तो रुक्मणी को गिनने को दिया था, गिन के जरा इसमें कितने धागे। रुक्मणी जी ने कहा इसमें 9,999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9,999 मुझे द्रौपदी को वापिस लौटाना है। गिन के लगा लो, अभी अभी लगा लो, और तो भगवान गिन के बता ही देगा कि तुमने जो सत्तू दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अक्षय तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि सत्तू में कितना कण था। सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि सत्तू में कितना कण था। और अगर नहीं बताए तो आंदोलन पे बैठेगा, क्या मैं बताओ तेरे हमने कितना सत्तू दिया, तो कितने कण थे बताना। शिव आराधना में चांगुना ने 1 लोटा जल भरा, उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल देती, थोड़ा सा जल बचाता शिव जी को डाल देती। शंकर भगवान ने एक दिन चांगुना के सामने मन में विचार प्रकट करा और पार्वती जी से कहा, पार्वती एक बात समझ में नहीं आती, आधा जल ये बेलपत्री को देती है, आधा जल मुझे देती है। जब आधा जल मुझे देती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि बद्धा जल कहाँ डोल के आती है। पार्वती जी ने कहा उसके संतान नहीं है, इसलिए वो बेलपत्री की भी आराधना करती है और आपकी भी आराधना करती है। ठीक है, भगवान देवदेव महादेव ने देखा चांगुना ने बहुत सेवा कर ली। आज भगवान सुंदर एक संत का रूप धरकर चांगुना के दरवाजे पर पहुंच गए, अलग जगह। चांगुना दौड़ कर, बाबा जी आइए, क्या लाऊं मैं आपके लिए? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बाबा ने सब दूर से भिक्षा ली और चांगुना जैसी परात भरकर रानी चांगुना सामान लेकर आई, तो बाबा ने मना कर दिया, मैं आपके हाथ की भिक्षा नहीं ले सकता, मुझे नहीं लेना। क्यों? कहा आपकी संतान नहीं, आपकी औलाद नहीं, संतान नहीं, और अगर आपकी संतान नहीं तो आपके हाथ की भिक्षा दूंगा तो मैं भिक्षा लेकर जाऊंगा कहां? मुझे आपके हाथ की भिक्षा नहीं चाहिए। इतने में चांगुना उस संत के चरण पकड़े, उस संत के चरण पकड़कर चांगुना कहने लगी, देखिए बाबा जी, जन्म मरण और मरण ये तो 3 देवदेव महादेव के हाथ में है, संतान देना और ना देना ये शिव जी के हाथ में है। तुम्हारी भिक्षा नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारी संतान नहीं। चांगुना ने कहा, एक बात कहे बाबा जी, दुनिया में संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इसका जो बल होता है वो बड़ा बल होता है। सबका बल साधारण नहीं, सबका बल खाली नहीं। गुरुदेव
आपने अगर कभी जीवन में भक्ति करी है ना, तो ये विश्वास मान कर कहते हैं आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मेरे घर में संतान जरूर होगी, ये भी पक्का है। आप बस बोल दो कि संतान होगी, बहुत भगवान प्रसन्न हो गए और मेरे देवदेव महादेव संत का रूप रख कर आए थे, साधु का रूप रख कर आए थे। उन्होंने झोली में से फल निकाला, वो फल निकालकर चांगुना को दे दिया, ले चांगुना ये फल खा ले, तेरा गर्भ फैल जाएगा, संतान हो जाएगी। चांगुना ने वो फल ऐसे ही नहीं खाया, चांगुना ने वो फल ले जाकर सबसे पहले शंकर भगवान के सम्मुख में रख दिया और शिव जी से कहा, उसको ये नहीं मालूम कि ये संत खड़ा है, शंकर ही रूप रख कर है। चांगुना की शिव भक्ति से शंकर प्रसन्न है। आप प्रतिदिन शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, आप प्रतिदिन भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दो, आप एक बेलपत्री हफ्ते में एक बार शंकर पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ कर दो। रोज मिल जाए तो ठीक, नहीं तो हफ्ते में एक बार खाना प्रारंभ कर दो। रुद्राक्ष का जल पीना चालू कर दो, शिव जी पे चढ़ाओ, जैसे खेत में मकान होता है और चूहे पूरी फसल का नाश कर देते हैं, तो धतूरा और कमल गट्टा हल्दी की गांठ के साथ जमीन में जिस जगह मकान होता है, कमरा होता है, जहाँ गेहूं भरते हो, चने भरते हो, चूहे पूरा खोखला कर देते हो, तो वहाँ उसके आसपास में एक धतूरा, कमल गट्टा और हल्दी की गांठ जैसे खड्डा खोदकर गाड़ दी जाती है, तो चूहा उधर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ शंकर का पैदा हो जाता है, गण का पैदा हो जाता है। गणेश आएगा पर चूहा नहीं। उसी तरह हम भी कुछ अगर समर्पित करेंगे भगवान को, हम शंकर भगवान को देना है। आज चांगुना ने फल दिया भगवान शंकर को, वो फल की कीमत समझना कि फल कहाँ आया, वो फल चांगुना ने दिया, चांगुना ने फल खाया, खा गए, गर्भ फैल गया। 9 महीना 9 दिन में चांगुना के गर्भ से संतान हो गई, एक पुत्र ने जन्म लिया। वो पुत्र इतना विद्वान था, इतना प्रबल था, इतना सुंदर था, जिसका वर्णन नहीं। माँ चांगुना शंकर जी की आराधना करती, तो पुत्र भी शंकर की आराधना करता। चांगुना अगर प्रशस्त की व्रत करती, चांगुना सोमवार का व्रत करती, चांगुना अगर कोई व्रत धारण करती, तो पुत्र भी सोमवार का व्रत करता। अगर चांगुना शंकर का अभिषेक करती, तो पुत्र भी शंकर का अभिषेक करता। चांगुना अगर शिव की आराधना में डूबी रहती, तो वो पुत्र भी शिव की आराधना में डूबा रहता। वो जैसा मां करती है वैसा ही पुत्र करता है। तो यही होता है, यही हमारे बच्चों को संभालना। हमें कोई दूसरा संभालेगा? तुम्हारे बच्चे अगर बिगड़ेंगे ना, सबसे पहले अगर आनंद आएगा ना, तो दूसरों को आनंद आएगा, अच्छा है। और जैसे वो स्वान को कुत्ता को नहीं कहते, ऐसे इसको कहते लगे रहो, बहुत बढ़िया काम करने लगे रहो, बहुत बढ़िया काम करने लगे रहो। तो तरीका समझदार जो समझाए गलत काम मत छोड़ा, ये गलत है, मत जा, ऐसा मत कर छोड़ा, ये गलत समझाने। जब समझाने की सृष्टता होगी तो आनंद होगा। माँ शिव जी की आराधना करती है, चांगुना जब शंकर भगवान की आराधना करती है, तो साथ में वो बालक भी शिव की आराधना करता है। चांगुना के पुत्र का नाम रखा था चिलिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपका आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के वीडियो आगे भी डालती रहूँगी, जिसका आनंद आप सब लोग ले सकेंगे। इन उपायों को अवश्य करिए। वैशाख माह बहुत ही पवित्र महीना है, हो सके तो एक न एक उपाय अवश्य करके देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।